बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचार की रेसिपी। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हर कोई अचार डालता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लसूड़े के अचार की रेसिपी। मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बताऊँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले ये देखें जी, मैंने इस तरह से इनकी डंडियाँ लगने की, सिर्फ मैंने पत्ते अलग किए हैं और जो कोई ख़राब थे या कुछ ज़्यादा पके हुए थे वो लसूड़े मैंने सेपरेट कर लिए हैं। बाकी जी मैंने इनकी डंडियाँ रिमूव नहीं करनी। आपको मैं एक ऐसा डिफरेंट सा मेथड बताऊंगी जिससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया लसूड़ों को, 1 से 2 पानी इनके चेंज किए थे। अब एक देख में मैंने पानी डाल के उसमें हल्दी डाली थी और नमक डाल के पानी जैसे ही बॉयल आया तो मैंने इसमें लसूड़े बॉयल कर लेने हैं। 5 से 7 मिनट लगते हैं, तेज़ आंच पे ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। इनको ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा। ये देखें जी, जब थोड़े थोड़े नरम हो जाएं तो तब हमने इनको निकाल लेना है और इसको वॉश कर लेना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब जी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इसका मेन स्टेप है। मैंने एक बाल्टी में फ्रेश पानी लिया और उसमें ये सारे लसूड़े ऐड कर देने हैं। उसमें मैंने जी 2 चीज़ें ऐड करनी है। आधी प्याली मैंने उसमें नमक की ऐड करनी है और आधी ही प्याली मैंने उसमें हल्दी की ऐड करनी है और इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट डे फिर मैंने ऐसे ही पानी इसका चेंज करना है और ऐसे ही नमक और हल्दी दोबारा डालनी है। थर्ड डे सेम प्रोसेस करना है। 3 दिन तक आपने ये प्रोसेस करना है, पानी चेंज करते जाना है और नमक और हल्दी डालते जाना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसमें तेल डालते हैं तो जो भी अचार होता है वो ऊपर आ जाता है, तो वो फिर उसको उर्ली लग जाती है। इस प्रोसेस का ये फ़ायदा है कि अचार कभी ऊपर नहीं आता। ये देखें जी, थर्ड डे मैंने इनको अब निकाल लेना है। किसी भी बर्तन में खुले में मैंने ले ली थी। ये इस तरह से जी चाबी ले ली है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लेना है। अब ये इतने नरम हो चुके हैं, ये देखें कि बस हल्का सा इसको हाथ लगाते जाएंगे तो इनकी डंडियाँ रिमूव होती जाएंगी। इस तरह आपने तमाम जो है लसूड़ों की डंडियाँ रिमूव कर लेनी है 1 बाय 1। और जी ये हमारा एक और प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि इसका मेन प्रोसेस था। आपने ये वाला प्रोसेस मिस नहीं करना, लाजमी ट्राई करना है। मेरे साथ फीडबैक शेयर करना है कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा और इससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। अब ये देखें जी, मैंने तमाम डंडियाँ रिमूव कर ली हैं। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं, वही आम जो हर अचार में मसाले ऐड किए जाते हैं। सौंफ ऐड कर दी है, साथ ही मैंने जो है वो इसमें कलवंजी ऐड कर देनी है, मेथी दाना ऐड कर देना है। फिर मैंने जी इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है, ज़ीरा, खुश्क साबुत धनिया ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर देनी है। ये देखें जी, मैंने 1 चम्मच हल्दी का ऐड किया है। मैं क्योंकि ये कम डाल रही हूँ तो उसी हिसाब से ये सारा कुछ आपको बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप उसमें स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। अब जी इसमें नमक ऐड कर देना है, साथ ही मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड कर देनी है, ज़ीरा ऐड कर दिया है। मीन्स कि जो बेसिक्स मसाले इसमें डलते हैं हर अचार में, वही इसमें ऐड करेंगे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। और बिल्कुल इसको छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए और नेक्स्ट डे इसमें तेल ऐड कर देना। लें जी, हमारा मज़ेदार सा अचार तैयार है। आप 2 दिन बाद इसको यूज़ करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।